तो बड़ी खबर ऐलनाबाद से है। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई गांवों में पहुंचेंगे गोविंद कांडा और लोगों से अपील की जाएगी कि एक मौका जरूर दिया जाए ताकि जो ऐलनाबाद में विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए। तो सुबह 10 बजे किशनपुरा गांव पहुंचेंगे गोविंद कांडा। आज 4 गांव का दौरा करेंगे और किशनपुरा गांव में पहुंचकर गांव वाले लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे वोट मांगने की अपील करेंगे। तो वहीं गोविंद कांडा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोगों के बीच पहुंचने पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा और जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत करवा रहे हैं। वहीं गोविंद कांडा की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार यहां से जीतता है तो जल्द ही उनकी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी, जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और वहीं लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर बीजेपी को एक मौका दिया जाता है तो जो ऐलनाबाद का कायाकल्प है, जो रूपरेखा है, वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। जितेंद्र, मैं आपके पास आती हूं। इससे पहले हमने बताया कि गोपाल कांडा का जो चुनावी प्रचार था आज किन किन गांव में जाएंगे और अब गोविंद कांडा का जो चुनावी प्रचार है 4 गांव में वो जा रहे हैं। आपके पास और कुछ क्या जानकारी है? देखिए, आज जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए विजयदशमी का पर्व है। हर लोग जो है अब इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लोगों से मिलना भी है। आसपास के लोग भी उनके पास आते हैं, इसीलिए कार्यक्रम जो है थोड़ा छोटा रखा गया है। लेकिन जहां पर भी जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि कल भी वो एक गांव में पहुंचे थे जहां पर कुछ लोगों ने उनको झंडे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पक्ष में पूरा गांव आकर उनको जवाब दिया था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके की छवि बताई जा रही है, लोग कहते हैं कि जिस तरीके के इनेलो के उम्मीदवार हैं अभय चौटाला और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, या इनकी तरफ से देखिए बीजेपी के जो है गोविंद कांडा उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बाग अपनी छवि देखते हैं और उनके पास मिलने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग कोई भी जाके उनसे पूछ सकता है, उनसे मिल सकता है। कल यही हमने गोपाल कांडा के साथ भी देखा था कि किस तरीके से एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि देखिए मेरे क्षेत्र के मैं जहां रह रही हूं गंदगी का आलम है। उन्होंने तुरंत सरपंच को बुलाया कि देखिए व्यवस्था सुधारिए। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, लोगों के जहन में बैठ रहा है कि बड़े इजी तरीके से हम इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे मिलने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि ये लोग विकास के नाम पर कुछ नहीं करते, झूठे वायदे करते हैं और पता नहीं कब ऐलनाबाद छोड़ देते हैं। तो लोगों का एक विश्वास यही मैं बात कर रही हूं क्योंकि जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है, विरोधी खेमा जो है उसमें कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन है उसके चलते विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं इससे पहले, वहां पे भी हमने देखा कि भारी जन समर्थन चाहे वो गोपाल कांडा हो या गोविंद कांडा हो, दोनों को मिल रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिन जनसभाओं में वो जा रहे हैं, गांव के लोग लगातार जो हैं उनको जन समर्थन दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्षेत्र के लोगों को यह समझ में आ गया है कि यहां का विकास तभी संभव हो सकता है जब वो गोविंद कांडा को अपना प्रतिनिधित्व बना के विधानसभा में भेजें और उनके क्षेत्र में काम हो। क्योंकि देखिए सरकार के अभी 3 साल बाकी हैं और जिस तरीके से गोपाल कांडा ने लगातार हर मंच से कहा है कि जो आपके रुके हुए काम है वो सभी काम पूरे होंगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। और लोग बाग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर सरकार में आपकी भागीदारी होती है एक वोट से, कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि अगर वो गोविंद कांडा के पास नहीं जाएंगे तो गोपाल कांडा से कह सकते हैं। तो दोनों भाई जो हैं लगातार प्रचार कर रहे हैं और लगातार अहम मुद्दे, मैं ये बता दूं आपको कि देखिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड की बात करें तो पीछे शैलजा भी आके गई हैं, उन्होंने सिर्फ किसान मुद्दे पर बात की, लोगों की जन समस्याओं को लेकर उनका कुछ रुझान नहीं था। और जिस तरीके से अभय चौटाला का एक वीडियो भी वायरल हुआ है और जिस तरीके से उनके जो है जिलाध्यक्ष रोहतक से, तो इस तरीके की गतिविधियां आ रही हैं, लोगों का विश्वास उठ रहा है। अब लोगों का विश्वास है गोविंद कांडा पर। और सबसे बड़ी बात है इसमें देखी जाती है
व्यक्ति की छवि, जिस तरीके की उनकी छवि है वो अपने आप में लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करती है और लोग उनसे जुड़ते हैं, उनसे मांग करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग। ये देखिए कि बीच काफिले के अंदर बाजू पकड़कर रोक लेना और वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भी एक ऐलनाबाद के लिए बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक फैक्टर होने वाला है कि आपकी छवि, नेताओं की छवि भी देख रहे हैं लोग बाग। जी जितेंद्र, मैं बात करूं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऐलनाबाद है वो इनेलो का गढ़ रहा है। चौटाला परिवार वहां से विजय होता आया है और अब बीजेपी ने गोविंद कांडा को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। पर चुनौतियां गोविंद कांडा के सामने भी कम नहीं है, लेकिन जो सिरसा वासियों के लिए एक चेहरा है, बहुत पुराना चेहरा है, समाज सेवी के रूप में लोग उन्हें जानते हैं, जनहितैषी हैं वो, तो ऐसे में चुनौतियां कम होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिरसा से जो है गोपाल कांडा विधायक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है, लोगों को भोजन पहुंचाया, कोविड के दौरान जो हॉस्पिटल के अंदर जो है जिस तरीके से उन्होंने सेवा भाव रखा है, तो लोग बाग समझते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी बात है कि अगर गोविंद कांडा से हम उम्मीद नहीं कर सकते तो गोपाल कांडा से उम्मीद करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि उन्होंने खुल के मंच से कहा है कि देखिए, आपके विकास कार्यों के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आपके क्षेत्र के विकास कार्य नहीं हो रहे। और जो 77 गांव हैं, उन 77 गांवों के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि कोई भी गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसके जो काम है, जो रुके हुए हैं, जिनको पूरा नहीं किया गया। तो लोगों का कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास है। और दूसरी बात, जो गोविंद कांडा है उन पर भी लोगों का विश्वास है कि सरकार की भागीदारी है। और जिस तरीके की छवि है, देखिए, छवि भी बहुत बड़े अपने आप में मायने रखती है। एक आदमी वो है जिसके पास जाते हुए कतराते हैं, लोग डरते हैं, बात करने से डरते हैं। और एक आदमी वो है जिसकी बाजू पकड़कर आप खींच लेते हैं, बोलते हैं, उससे बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी काफी फर्क पड़ता है। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका तो मतलब ही नहीं, जमीनी स्तर पर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सिवा किसान मुद्दों के अलावा उनके पास बुनाने को कुछ नहीं है। चाहे वो शैलजा हो, अभी भी कांग्रेस के दौरे शुरू हो जाएंगे, वहीं बीजेपी नेताओं के भी दौरे शुरू होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लोगों का माइंड सेट हो चुका है, उनको विकास चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। हमने ग्राउंड जीरो पर जाके हमने कई गांवों का सर्वे किया, हमने उनसे पूछा, खुल के बात की। बहुत से लोग कैमरे पर बोलने से कतराते हैं, लेकिन अंदरूनी ये वो बताते हैं कि हमारे गांव के अंदर रोजगार नहीं है, पानी की समस्या है, हमारे गांव में बच्चियां जो हैं 8वीं से 10वीं बच्चियों को लेकर ऐलनाबाद के लिए एक बस लगती है। तो आप ये देखिए कि उनके वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों को वो समझने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये चुनाव जो है किस तरफ बढ़ रहा है। जी जितेंद्र, वही तो चीज है, क्योंकि जो लोकल मुद्दे हैं वहां पर वो ज्यादा हावी हैं, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानून को लेकर, बीजेपी के ऊपर। तो ऐसे में क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, आपने लोगों की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की होगी कि लोग किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। देखिए, लोगों का साफ कहना है, मैं आपको बता दूं कि ऐलनाबाद के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है मुद्दा पानी का। उसका रीजन ये है कि कहीं पर जो है खारा पानी है और ये राजस्थान की सीमा से भी लगते हुए कुछ गांव हैं, उनके पास जो है वहां पर पानी की समस्या नहीं है, पानी बहुत गहरा है, वो पानी चाहते हैं। कहीं नहरों से सिंचाई होती है तो नहरों की व्यवस्था नहीं है। हर जगह जो है पानी का मुद्दा सामने आता है। और आम मुद्दे जो हैं, जो सड़क की बात कर सकते हैं आप, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, वो तमाम मुद्दे यहां पर जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। लेकिन किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, वो झंडे लेके खड़े हो जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ यह है कि गुमराह करना है। लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे कैमरे को बंद कर दिया जाता है और वो अपने बारे में बताते हैं कि किस तरीके से, देखिए, हमारे गांव में रोजगार नहीं है। आप कहिए कि रोजगार हो तो हम पूछते भी हैं कि आपका क्या मन है, तो वो अपने मन की बात करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहां पर जो है अब की बार जो है विकास का मुद्दा जो है वो अहम रहने वाला है। और जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में आस है कि बीजेपी जो है, जो 3 साल का कार्यकाल बचा है, वो कार्यकाल में जरूर हमारे मुद्दे जो हैं, हमारी समस्याएं जो है वो हल जरूर होंगी। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।